अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ओपिनियन माइनिंग फॉर कमेंट सेंटीमेंट एनालिसिस के प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे और स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेम है नाइला एंड मीशा आई थिंक। तो सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह को हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है और जो प्लेलिस्ट हमने दी है उसमें से देखें सारी वीडियोस ओपिनियन माइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर करवाए हुए हैं। आज आपके कोड को हम एक्सप्लेन करते हैं। आपके कोड में जो मेन फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स, वो हैं models.py की फ़ाइल जिसके अंदर आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने जितने भी आप कह लें कि टेबल्स बनाए हुए हैं डेटाबेस के अंदर, जैसे ये यूज़र्स की टेबल होगी, पोस्ट की टेबल हो गई और उसके बाद ये कमेंट्स वगैरह की टेबल हो गई, ये और reviews.py की फ़ाइल है आपकी, और यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स के अंदर HTML की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। HTML की फ़ाइल्स वगैरह से तो आप इंटरेक्ट कर ही चुके हैं प्रोटोटाइप में। views.py की फ़ाइल को सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि इनका क्या काम है। तो हम सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन को रन करवा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रन करवाएंगे तो आपके पास एक लिंक जनरेट हो गया आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। एडमिन साइट से जाके आपने कमेंट्स वगैरह पोस्ट वगैरह यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिंक हमारे पास आ जाएगा तो इस पेज को हम रिफ़्रेश कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंट हमने फंक्शन बनाए हुए हैं। सबसे पहले index.html के पेज को व्यू करवाने के लिए, तो उसके लिए हमने इंडेक्स का फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने सारी की सारी पोस्ट वगैरह को यहाँ पे फेच किया हुआ है। ये हमारा इंडेक्स का फंक्शन है, यहाँ पे काम कर रहा है। इंडेक्स का पेज है हमारा, यहाँ पे सारे के सारी पोस्ट वगैरह आ रही है। यहाँ पे वो कह रहा है कि लॉग इन टू कमेंट, यहाँ पे कमेंट हम लॉग इन करने के बाद ही कर सकते हैं। इस तरह रजिस्टर का है, मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि फार्म का मेथड जब भी पोस्ट होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फार्म का, तो सबसे पहले हमारा डेटा चेक होता है कि डेटा वैलिडेट है या नहीं। ठीक है, अगर तो डेटा हमारा वैलिड नहीं है, फार्म एम्प्टी होगा, तो वो रिडायरेक्ट कर देगा हमें फिर से इसी फार्म के ऊपर कोई भी एरर मैसेज दे के। अगर यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज हमारा नहीं आता तो वो हमें लॉगिन भी करवा देगा या फिर रजिस्टर करवा देगा। ठीक है, फिर हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे चले जाने के बाद अपडेट प्रोफाइल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट का भी हमने पहले से ही लिया हुआ है कि अगर यूज़र का ईमेल यहाँ पे नहीं सेशन के अंदर है तो इसका मतलब है कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है या फिर यूज़र वैलिड नहीं है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं सरसरी नज़र से आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिटेल से देखा हुआ है। मेन काम जो होता है हर प्रोजेक्ट के अंदर, ये सेंटीमेंट एनालिसिस किस तरह से काउंट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी यूज़र को रजिस्टर करवा लेते हैं। यूज़र का हम नेम लिख देते हैं तंजील12, और यहाँ पे ईमेल पे हम यही लिख लेते हैं tanzeel@gmail.com। पासवर्ड यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे 123 भी दे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन आप ईमेल और पासवर्ड के साथ कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास अभी उसका यूज़र नेम है और ईमेल आया हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है हमारे पास, फ़ोन नहीं है, फ़ोन नंबर, एड्रेस नहीं है, और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपडेट कर लेनी है अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, होम पेज के ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास पोस्ट वगैरह हैं। ठीक है, ऐड कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कमेंट वगैरह को भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कमेंट की सेंटीमेंट एनालिसिस भी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम ऐड कमेंट पे क्लिक करेंगे, ये NLTK का भी मैंने पहले से बताया हुआ है। ये नेचुरल लैंग्वेज टूल किट हमारे पास होती है। सेंटीवर्ड डिक्शनरी यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्ड नेट हमारे पास क्या है, वर्ड नेट डिफरेंट वर्ड्स का कम्बिनेशन हमारे पास होता है। ठीक है, ऑनलाइन हम सबसे पहले वो डाउनलोड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड कमेंट्स का। ठीक है, ऐड कमेंट्स का फंक्शन कब काम करता है, जैसे यूज़र किसी पोस्ट के कमेंट पे क्लिक करता है कि यहाँ पे मैंने कमेंट को ऐड करवाना है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट की आईडी सबसे पहले ली जाती है। तो यहाँ पे ये पोस्ट की आईडी हम ले रहे हैं। अगर पोस्ट की आईडी नहीं होगी तो वो रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज के ऊपर। ये चेक करता है यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। अगर तो यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा तो लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ से जितने भी कमेंट्स होंगे उस पोस्ट के अंदर, तो वो सारे के सारे कमेंट्स यहाँ पे फ़िल्टर आउट करके आपको दे देगा। यहाँ से वो चेक कर रहा है कि अगर यूज़र का कमेंट है, ठीक है,
यूज़र हैज़ कमेंटेड, अगर यहाँ पे यूज़र का कमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो भी यहाँ पे फ़िल्टर करके यूज़र को दिखा दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इफ़ स्टेटमेंट चलाई हुई है कि अगर फार्म का मेथड पोस्ट है और यूज़र ने पहले से कमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर यूज़र ने पहले से कमेंट किया हुआ है तो वो उसको एरर दे देगा कि आपने पहले से कमेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर यूज़र ने पहले से कमेंट नहीं किया हुआ तो वो क्या करवा देगा, फार्म के मेथड को पोस्ट करवा देगा। यहाँ पे हम कोई कमेंट सबसे पहले लिखते हैं कि आई लव दिस पोस्ट, आई लाइक दिस पोस्ट एंड आई एम प्लीज्ड टू रीड दी, यहाँ पे स्पेलिंग प्लीज टू रीड दिस पोस्ट। ठीक है, ये एक कमेंट दे दिया है हमने। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले हम हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है या फिर इफ स्टेटमेंट जो हमने चलाई हुई है वो चेक होगी कि यूज़र का कमेंट पहले से नहीं एडेड है, तो इस फार्म को आपने क्या करवाना है, पोस्ट। पोस्ट करवाने के बाद वो फार्म को देखेगा कि फार्म वैलिड है या नहीं। वैलिड का मतलब है कि ये एम्प्टी है या नहीं। अगर तो एम्प्टी है तो आपको वो फिर एरर दे देगा कि आपने फार्म को एम्प्टी पुट नहीं करना, ठीक है, या सबमिट नहीं करना। अगर एम्प्टी नहीं है तो पोस्ट की आईडी को लेगा, यूज़र के नेम को या फिर यूज़र के जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको ले लेगा, और उस पे जो यूज़र का कमेंट का टेक्स्ट होगा उसकी सेंटीमेंट एनालिसिस वगैरह को वो कर लेगा। सेंटीमेंट एनालिसिस हमारी किस तरह से हो रही है, ये कैलकुलेट सेंटीमेंट का हमने फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम कमेंट के टेक्स्ट को ले रहे हैं। जैसे ये हमारा कमेंट का टेक्स्ट है, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस इसकी कर रहे हैं। इसके लिए आप इस फंक्शन को हम देख रहे हैं कि सेंटीमेंट एनालिसिस हमारी किस तरह से हो रही हैं। हम फंक्शन बना रहे हैं सेंटीमेंट कैलकुलेट सेंटीमेंट एनालिसिस का या फिर कैलकुलेट सेंटीमेंट के नेम से। इसके अंदर पास करवा रहे हैं कमेंट का टेक्स्ट। कमेंट का टेक्स्ट हमारा हर यूज़र का ये वाला टेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर हम क्या करवा रहे हैं, सेंटीमेंट स्कोर हम ज़ीरो करवा रहे हैं। सेंटीमेंट का लेबल जो है हम न्यूट्रल करवा रहे हैं। कब, जब सेंटीमेंट का स्कोर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ये नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम काम करते हैं। फिर हम क्या करवा रहे हैं, इसी सेंटीमेंट के टेक्स्ट को वर्ड्स डॉट स्प्लिट का हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट वर्ड्स, ठीक है, कि जैसे ही पोस्ट का मेथड हमारे यहाँ पे आएगा तो ये वर्ड्स को आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। ये हम प्रिंट क्यों करवा रहे हैं, ताकि टर्मिनल के ताकि टर्मिनल के अंदर हम उनकी आउटपुट वगैरह को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक वर्ड को हम स्प्लिट करवा रहे हैं। किस तरह से स्प्लिट करवा रहे हैं, जैसे ही हमारा फार्म का मेथड पोस्ट होगा, सेंटीमेंट एनालिसिस पे हमारा फंक्शन यहाँ पे चला जाएगा, फिर वो वर्ड्स को यहाँ पे अलग-अलग करेगा। यानी पहले की वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले ये जैसे है आई, इसको अलग कर देगा, फिर लव इसको अलग कर देगा, दिस अलग कर देगा, पोस्ट अलग कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेगा, हर एक वर्ड को स्प्लिट करता जाएगा। तो हर एक वर्ड को स्प्लिट करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे हर एक वर्ड को स्प्लिट करने के बाद वो सेंटीमेंट, ये सिन सेट्स हमारे पास क्या होती है, सिन सेट हमारे पास है कि ये हर एक वर्ड को उसका सेंटीमेंट क्या करेगा, एनालिसिस के अंदर यहाँ पे फिर से हम प्रिंट करवाते हैं। ये प्रिंट सिन सेट्स हमारे पास आ गया, ठीक है। वो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को ले लेगा। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, वो नाउन है, वो है क्या चीज़, ठीक है, एडवर्ब है। और बाद में जाके उनके जो सैनोनिम्स हैं उन सैनोनिम्स वगैरह को भी ये ले लेगा, ठीक है। यानी हर एक वर्ड का, जैसे लव है ऊपर हमने दिया हुआ है, लव का कोई भी सैनोनिम निकाल लेगा, वो पोस्ट का सैनोनिम निकाल लेगा। ये नीचे मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। अगर किसी भी वर्ड का सैनोनिम नहीं निकल रहा तो उसको क्या कर देगा, पास कर देगा वो कंटिन्यू, ठीक है, कि उस वर्ड को स्किप कर दो, आगे वाले वर्ड पे आप चले जाओ। फिर क्या करेगा, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, वही सारे के सारे जो हमारी अरे बनी हुई है ये सिन सेट्स के वर्ड्स की, इसी अरे को हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस अरे को, क्योंकि सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे लाने हैं, तो इस अरे को हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, इस सिन सेट वाली अरे को, ठीक है। फिर नीचे हम क्या करवा रहे हैं, सिन सेट डॉट नेम फंक्शन हमारे पास होता है। डॉट नेम का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का वो क्या करेगा, फिर सेंटीमेंट स्कोर सेंटी वर्ड डिक्शनरी की मदद से, ठीक है। ये SWN जो यहाँ पे लिखा हुआ है, SWN का मतलब है, ऊपर हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी को अपना नेम देके। आप यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली सेंटी वर्ड नेट डिक्शनरी के अंदर से हर एक वर्ड का जो सिन सेट यहाँ पे हमने लिया हुआ है उस वर्ड का सेंटीमेंट स्कोर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन चलाई हुई है, फिर
सेंटीमेंट स्कोर हम निकाल रहे हैं, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स का स्कोर होगा उसको हम सम करवा रहे हैं, और जितने भी नेगेटिव वर्ड्स का स्कोर होगा उसमें से हम माइनस करवा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स मैंने समझाए हुए हैं पिछले भी वीडियोस के अंदर। यहाँ पे फिर हमने कंडीशन लगाई हुई है, अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे सेंटीमेंट का लेबल क्या है, पॉजिटिव। अगर लेस देन 0 है हमारा तो वो नेगेटिव लेबल है। ठीक है, और बाद में रिटर्न करवा रहे हैं हम लेबल्स वगैरह, और यही लेबल्स हमारे कहाँ पे जाके पोस्ट हो रहे हैं, फार्म के अंदर पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो कमेंट हमने लिखा हुआ है इसको हम पोस्ट करवाते हैं। ये पोस्ट ये चेक करेगा कि उस सेंटीमेंट एनालिसिस किस तरह से हो रही है। मैं आपको टर्मिनल के अंदर भी समझाता हूँ कि सेंटीमेंट एनालिसिस हमारी किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कमेंट है वो यहाँ पे आ गया है, आई लव दिस पोस्ट, आई लाइक दिस पोस्ट है, आई एम प्लीज टू रीड दिस पोस्ट। ठीक है, इसका जो सेंटीमेंट हमारा स्कोर है वो है 1.625 और सेंटीमेंट लेबल हमारा है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें टर्मिनल के अंदर, ये पिछली वीडियोस में आई थिंक मैंने टर्मिनल में नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ही हम यहाँ पे फार्म का मेथड को पोस्ट करते हैं, कहाँ पे है यार, हाँ ये है। ठीक है, तो टर्मिनल के अंदर सबसे पहले हमने क्या करवाया था, यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया था वर्ड्स को। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स को यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे आ गए हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, ये स्प्लिट कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड्स। ठीक है, बाद में हम क्या करवा रहे हैं, बाद में हम ये सिनसेट का फंक्शन है इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सिनसेट का फंक्शन हमारे पास क्या करवा रहा है, वो सबसे पहले तो ले रहा है सारे के सारे वर्ड्स को। ठीक है, ठीक है, ये सिनसेट और ये आयोडाइन, ये आई थिंक कोई सैनोनिम बनता होगा, उसको ले रहा है। आई का आयोडाइन वो निकाल रहा है। ओके, नाउन है ये, लव भी हमारे पास नाउन है, पोस्ट भी हमारे पास नाउन है, इसी तरह। ठीक है, ये सारे के सारे वो चीज़ें यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, ये प्लीज़ भी, रीड भी, ये पोस्ट वगैरह भी। ठीक है, इन सब वगैरह को वो ले रहा है, बाद में इनकी जो सेंटीमेंट एनालिसिस है वो चेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी वो आपको दिखा देगा। ये प्रिंट सिन सेट्स को भी यहाँ पे चेक करना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, बाद में वो एवरेज सेंटीमेंट स्कोर, पॉजिटिव स्कोर जो होंगे उनके, उनको भी वो क्या करेगा, वो अपना कैलकुलेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में वो कैलकुलेट करेगा, सम करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव में। बाद में जो एवरेज स्कोर हमारे पास बनता होगा वो यहाँ पे हमारे कमेंट के ऊपर लगा देगा, जो कि 1.625 है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम कमेंट्स वगैरह को यहाँ पे पोस्ट करवा रहे होते हैं, और सेंटीमेंट हमारा लेबल यहाँ पे निकलता जा रहा होता है। ठीक है, अभी होम के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारी पोस्ट वगैरह रैंक हो रही हैं, और यहाँ पे हर पोस्ट के ऊपर हमारा ये सब्ज बॉर्डर बना के आ रहा है। ठीक है, जो गुड पोस्ट होंगी हमारी वो यहाँ पे सब्ज बॉर्डर के अंदर आ जाएंगी, यानी ग्रीन बॉर्डर, और जो हमारी बैड पोस्ट होंगी वो ये ऑरेंज लाइन का बॉर्डर हमने लगाया हुआ है। ये बॉर्डर्स हमने कहाँ पे लगाए हुए हैं, अगर आप टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पे ऐड कमेंट डॉट एच टी एम एल के वाले पेज में जाएं तो यहाँ पे, नहीं, ये आपका डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल है, इस वाले पेज के अंदर जाएं आप, तो ये हमने यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह लगाए हुए हैं CSS की मदद से। ठीक है, यहाँ पे हम लेबल चेक कर रहे हैं कि सेंटीमेंट लेबल उस पोस्ट का क्या है। अगर तो गुड है तो गुड वाली CSS लगा दो उसके ऊपर, बैड है तो बैड वाली CSS लगा दो। ठीक है, और अगर हमारे पास वो वर्स्ट है तो वर्स्ट वाली CSS लगा दो। यहाँ पे अब रैंक किस तरह से करवा रहे हैं। ठीक है, जब आप views.py की फाइल के ऊपर जाएंगे तो पोस्ट को हम रैंक भी करवा रहे हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड हमारा ये है, हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, सबसे पहले चेक करें कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, और पोस्ट को हम ले रहे हैं ऑर्डर बाय देयर क्रिएटेड डेट। ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएटेड डेट भी ले रहे हैं, और इसके बाद models.py की फ़ाइल के अंदर चले जाएं, जो पोस्ट का हमारे पास यहाँ पे मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे हमने फंक्शन चलाया हुआ है कि सारे के सारे कमेंट्स को आपने फेच करना है और सम करना है सारे कमेंट्स के सेंटीमेंट स्कोर को, और डिवाइड कर देना है उनके कमेंट्स के काउंट पे। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने ये वाला जो कोड है, ये वाला जो फंक्शन है, views.py की फ़ाइल के अंदर रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने models.py की फ़ाइल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ताकि टीचर को ये ना लगे कि सेम बंदे ने बनाया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम एवरेज स्कोर निकाल रहे हैं। हर एक पोस्ट का एवरेज स्कोर कहाँ पे हमारा शो होता है, यहाँ पे हमने शो तो नहीं करवाया हुआ, लेकिन एवरेज सेंटीमेंट लेवल हमारा शो हुआ पड़ा है कि अगर स्कोर हमारा 0.5 से ऊपर होगा तो वो हमारी पोस्ट गुड हो जाएगी, अगर वो ज़ीरो के अकॉर्डिंग होगा तो वो न्यूट्रल होगी, अगर माइनस 0.5 होगा तो वो हमारी बैड या वर्स पोस्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।